हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 1991 और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स of India's foreign trade since 1991. Number one, India's foreign trade increased significantly by about 15.7 times between 1990-91 to 2016-17. तो 1990 से लेकर 16 तक की बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो 15.7 टाइम्स बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज ट्रेड जीडीपी रेशियो मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी शोड सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पोस्ट 1991 पीरियड, कि जितना भी जीडीपी है उसका जो फॉरेन ट्रेड का जो परसेंटेज है वो पहले से बेटर हो गया। बोथ एक्सपोर्ट जीडीपी रेशियो एंड इंपोर्ट जीडीपी रेशियो रोज आफ्टर 1991. दिस रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग ओपननेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड सिंस 1991. 1991 के बाद क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई थी, जिस वजह से जो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाकी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया, जिससे जीडीपी के अंदर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रेशियो होती है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स शोड एन इंक्रीज इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इसकी वजह से जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है उसमें भी काफी ज्यादा जो है इंक्रीज आया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। हाउएवर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट्स हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ये तो सबको पता है कि भाई हम एक्सपोर्ट की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा नहीं है बढ़ने की, और जो इंपोर्ट की स्पीड है वो काफी ज्यादा है। इंपोर्ट्स काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं मगर इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे। समझिए बात। एज अ रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें डेफिसिट होता जा रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? एक्सपोर्ट क्या है ज्यादा कम और इंपोर्ट क्या है हमारे ज्यादा। द ट्रेड डेफिसिट increased substantially from $1.5 billion in 1991 to 92 to $161.3 billion 2019-20 के हिसाब से देखा जाए तो। Thus, India is facing perennial problem, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है डेफिसिट की, कि डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है, बाहर से कम आ रहा है और हमें क्रूड ऑयल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एरिया इतना ज्यादा है, मगर वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी बड़ी कम है। शेयर ऑफ इंडियाज foreign trade in the world is very low. For instance, India's share in world exports in 2018 was meager 1.69%. सिर्फ 1.69% था, as against 10.3% of China. जो इंडिया है उसका जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में 2018 में सिर्फ 1.69% और पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और जो चाइना है उसका 10%, बहुत ज्यादा। Thus, India is still one of the lowest globalized economy among the major economies of the world. इससे ये पता लगता है अभी भी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं आई और जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। चेंज इन कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन नहीं आना था यार, यहाँ कंपोजिशन आना था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। कंपोजिशन, कंपोजिशन। स्पीड में कभी कभी मैच देख रहा होता हूँ तो उसके हिसाब से फिर मुझे इधर उधर हो जाता ध्यान, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देयर हैज बीन अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स। जो एक्सपोर्ट्स है हमारे उनका कंपोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन in the importance of agriculture and raw material like jute, cotton and allied products, and substantial increase in the importance of manufactured goods. पुराने टाइम में हम एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे और अब हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वही गुड्स को हम अपनी इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ये तो तरक्की का साइन है, समझ की बात। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर नाउ अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। जो भी हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स है उसमें से 3/4 अर्निंग जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनसे आती है। दिस क्लियरली शोज अ चेंज इन द प्राइमरी गुड्स डिपेंडेंट इकोनॉमी टू अ वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इससे पता लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो वाइब्रेंट तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पता लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर रही है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स की कंपोजिशन में क्या चेंज आया? देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। इन द पास्ट India used to import finished goods like medicines, clothes, automobiles, electric goods, iron and steel, etc. पुराने जमाने में ये चीजें मंगाते थे, मेडिसिन होगी, क्लोथ हो गया, ऑटोमोबाइल कारें वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिक गुड्स, आयरन एंड स्टील। बट ऑफ लेट इंडिया हैज बीन
importing mainly raw material and intermediate manufacturers like petroleum products, chemicals, fertilizers, pearls and precious stones, steel, machines, etc. These are largely growth oriented products. बेसिकली पहले तो इंडिया इंपोर्ट बेसिक चीजें करती थी, अब वो बेसिक चीजें घर में बनानी शुरू कर दी हैं. अब जो बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो इंपोर्ट करती है. ये शो करता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.